वीडियो के शुरू में आपको चंद तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, इनको गौर से देखिए। साइन ऑफ लाइफ, रीबर्थ, साइकिल ऑफ लाइफ, आई एम द यूनिवर्स एंड द यूनिवर्स इज़ मी। ये कुछ निशान है, स्पाइरल है जैसे कि स्पाइरल देवी, ये निशान है ग्रोथ और साइकिल ऑफ लाइफ का। और इसके अलावा कायनात में तमाम अशिया अपने महवर के गिर्द घूमती हुई नज़र आ रही हैं और काबा के गिर्द लोगों का तवाफ़ करना या चक्कर लगाना। और अब हम वीडियो की तफसील की जानिब बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़माना जहालत में कुरान की सदा से काबा में रखे बुत टूटे कहीं हैं, अंदर खड़ा बुत अब बाहर खड़ा है, तवाफ़े बुतों में हम बैठे वहीं हैं। कोई तो बता दे क्या ये हुआ है, कुरान ने कहाँ ये चक्कर दिए हैं। जी, तो आज भी हम एक हकीकत के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दो बातों के बारे मालूमात देना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। नंबर 1 7 का अदद और नंबर 2 एंटी क्लॉकवाइज स्पाइरल। इन दोनों तस्वीरों को गौर से देखें आप, और आपको ख़ुद इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि इन दोनों तस्वीर का लिंक एक दूसरे से ऐसे है जैसे दोनों का चोली दामन का साथ हो। और ये बात बहुत आसानी से साबित भी हो जाएगी, क्योंकि इसका ताल्लुक़ ज़ुबानी कलामी बातों से नहीं है, बल्कि आप अपनी आँखों से इस चीज़ का मुशाहिदा खुद कर रहे हैं। बस आपके सामने चंद हक़ाइक़ रखने हैं, उसके बाद आप ख़ुद समझदार हैं माशाल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस 7 के इस अदद को दुनिया किस नज़र से देखती है। कदीम ज़माने में भी 7 का अदद बस एक नंबर नहीं था, बल्कि एक जादुई तलिस्माती हिंसा है। जिस भी तरतीब में ये नंबर मौजूद है वो खुशकिस्मत और बेहतरीन गर्दाना जाता है, और कहा यह जाता है कि रूहानी एतबार से नंबर 7 अक्सर तकमील, कमाल और रूहानी बेदारी से मुंसलिक होता है। ये कायनाती साइकिल्स की इंतहा और ख़ुद शनासी का वक्त और गहरी तफ़हीम की जुस्तजू की नुमाइंदगी करता है। तो 7 का ताल्लुक़ इलाही मुदाखलत और रूहानी सफ़र से भी है। इसके अलावा आप देखें कि कोसो क़ज़ा में 7 रंग, हफ्ते के 7 दिन, 7 बर-ए-आज़म, 7 समंदर, ज़मीन की 7 परतें, 7 आसमान, 7 अजायबात, इलेक्ट्रॉन्स की 7 मदारी सतहें, सितारों की 7 इक़साम, गैर मरई रोशनी की 7 शुआएँ और भी बहुत कुछ। तो परफेक्ट तरतीब के एतबार से अदद 7 बस एक अदद नहीं है। अब ज़रा मजहबी पहलू से भी नज़र डालें तो यहूदियत और ईसाईयत में नंबर 7 की मुत्तइद मायनी है और बाइबल में इसका कसरत से ज़िक्र किया गया है। इस्लाम, हिंदू मत और बुद्ध मत में भी 7 रूहानी अहमियत का हामिल है। पुराने अहदनामे में खुदा ने जब 7वें दिन आराम करते हुए दुनिया को 6 दिनों में तख्लीक किया था, तो 7वें दिन आराम करने का मतलब ये था कि उसमें परफेक्शन और तकमील थी, तकमील की तरफ इशारा था। वेदों की कदीम तरीन किताब ऋग्वेद में 7 आसमानी किले, सूरज की 7 किरणें, 7 मौसम, 7 मेहरबान देवता दुनिया के 7 हिस्से हैं। सूर्य एक हिंदू सूरज देवता 7 घोड़ों की क़यादत में आसमान पर एक सुनहरी रुत पर सवार हुआ। हिंदू मत वजूद के 14 दायरों में 7 ऊपर वाले यानी आसमानों के और जहन्नुम के 7 ज़ेर ज़मीन, उस पर भी बहस करता है। एक हिंदू शादी की तकरीब के दौरान दूल्हा और दुल्हन एक मुक़द्दस आग के गिर्द 7 फेरे लेते हैं और फिर 7 कदम एक साथ चलते हैं, और ये 7 जन्मों का अहद होता है। बुद्ध मत में माया, सिद्धार्थ गौतम की माँ, वो इनकी पैदाइश के 7 दिन के बाद इंतकाल कर गई और कहा जाता है कि नौज़ायदा बुद्धा ने अपनी पैदाइश के बाद 7 कदम उठाए। फिर मुसलमानों में जो तालीम दी जाती है वो ये है कि 7 आसमानों और जहन्नुम के 7 दरवाज़ों का जिक्र है, और हज पर मुसलमान मक्का में काबा के गिर्द 7 बार चहलकदमी करते हैं। शैतान को 7 कंकर मारे जाते हैं। सफ़ा और मरवा के गिर्द 7 चक्कर लगाए जाते हैं। इसके अलावा 7 अदद का तावीज़ बनाकर गलों में डाला जाता है ताकि किसी भी मुसीबत और परेशानी से बचा जा सके। तो देखा आपने कि कैसे पूरी दुनिया इवन के मुसलमान भी 7 को एक मुक़द्दस हिंसा मानते हैं। ये चंद मोटी मोटी बातें 7 अदद से मुतल्लिक थी, लेकिन कुरान अदद 7 को क्या जादुई और तिलिस्माती हिंसे का नाम देता है ये बाद में आपको बताएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं चक्रों की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज स्पाइरल फॉर्म। दूसरी तस्वीर जो आपको दिखाई गई है, इसका क्या मामला है।
ईसाइयों में पैगनिज़्म एक नेचर बेस्ड मज़हब है जो फितरत यानी कायनात को सब कुछ मानते हुए इसकी पूजा पाठ की तरजीह देता है और इंसानी रूह को ज़मीन से कनेक्ट करने का बायस बनता है। और इसकी एक शाख विका है जो बहुत सी देवी देवताओं की अलामत को ज़ाहिर करती है और इनमें से एक अलामत स्पाइरल देवी की भी है जिसमें एक गोल चक्कर दिखाया गया है। अब ये निशान नेचर से ही इंस्पायर होकर बनाया गया है। यहाँ आप गौर करें कि जब आप आसमान पर नज़र डालते हैं तो हर चीज़ गोल गोल घूमती नज़र आती है। हर शय का एक मदार है और वो अपने मदार के गिर्द 24 घंटे महवे गर्दिश रहती है। सूरज, चाँद, सितारे, स्यारे, अरबों खरबों गैलेक्सीज, हत्ता के नज़र ना आने वाली छोटी सी शय भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स सब न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं। ये सब एक नज़म के तहत चल रहा है और इसकी समझ भी आती है कि इसके पीछे मकसद क्या है। लेकिन इससे मिलती जुलती गर्दिश दीगर मज़ाहिब में किसी न किसी शक्ल में इंसान भी करते दिखाई देते हैं। किसी भी एक चीज़ को महवर बनाकर उसके गिर्द चक्कर लगाया जाता है। इसलिए आपको चंद मजहबी इबादतों में ये स्पाइरल फॉर्म ऑफ एक्शन नज़र आता है। अब दीगर मज़ाहिब में ये एक्शन ऐसे ही परफॉर्म क्यों किया जाता है, तो इसकी भी वजूहात बताई जाती हैं कि ये अलामत बहुत पुरानी है और ये कदीम जदीद तमाम सकाफ़तों में पाई जाती है। तरक्की, तोसी और हरकत की ये नुमाइंदगी करती है। अगर कोई देवी इस अलामत को शो कर रही है तो ये ज़रखेज़ी, तख्लीक, ज़िंदगी, मौत और जन्मों के कभी ना ख़त्म होने वाले चक्कर की अलामत बनती है। स्पाइरल तब्दीली और इर्तिका की अलामत है और ये ज़िंदगी और कायनात के चक्राती नोयत और तवानाई और तब्दीली की मुसलसल हरकत की भी नुमाइंदगी करती है। स्पाइरल देवी, इसमें भी ये अलामत इसलिए है क्योंकि ये चाँद के चक्कर, रहम और पैदाइश के अमल से वाबस्ता है। तो स्पाइरल मुख्तलिफ़ आसार कदीमा के मकामात पर भी पाया गया है और ख़्याल किया जाता है कि कदीम सकाफ़तों में इसे इलाही के मुख्तलिफ़ पहलुओं की नुमाइंदगी करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, बाशमूल ख़वातीन के। हिंदुओं में इन चक्रों को परिक्रमा कहा जाता है। हिंदुओं के मुख्तलिफ़ देवताओं की परिक्रमा मुख्तलिफ़ होती है। जैसे महादेव शिवलिंग के गिर्द आधा चक्कर लगाया जाता है, सूर्य देव के गिर्द 7 चक्कर लगते हैं, गणेश और हनुमान के गिर्द 3-3 और भगवान विष्णु के गिर्द 4 और माँ दुर्गा के गिर्द 1 चक्कर लगाया जाता है। आमतौर पर परिक्रमा भगवान, आग और पेड़ और शादी के दौरान की जाती है। और इस परिक्रमा का मकसद क्या होता है? हिंदू ये बताते हैं कि दुनिया में जैसे कि कोई ऐसा एटम नहीं है जो किसी के गिर्द घूम ना रहा हो, तो हर कोई अपने से बड़े मास के गिर्द घूम रहा है। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हर चीज़ जो परिक्रमा कर रही है, चक्कर लगा रही है, वो असल में अपने से बड़े मास के गिर्द घूम रही है, अपने से छोटे के गिर्द नहीं घूम रही। तो कायनात में हर बड़ी चीज़ छोटी चीज़ की क्या लेती है? ज़िम्मेदारी लेती है। जैसे सूरज ने ज़मीन की और ज़मीन ने चाँद की ज़िम्मेदारी ली हुई है, और ये हिंदुओं का कहना है। और इसलिए हिंदू जब पेड़, भगवान या अग्नि यानी आग के गिर्द परिक्रमा करते हैं तो असल में वो उस भगवान, आग और पेड़ को ये मैसेज देते हैं कि उनके तमाम तर मामलात उसकी ज़िम्मेदारी हैं, वो उस पर सौंप रहे हैं। अब जब हर मज़हब में ये अदद 7 और स्पाइरल का चक्कर मौजूद है तो क्यों ना एक नज़र हम उस हज के दौरान उस तवाफ़ पर भी डालें जिसमें अदद 7 भी है और इसी स्पाइरल का ये चक्कर भी। कुरान खोलें तो मालूम होता है कि कुरान में कहीं भी तवाफ़ के साथ अदद 7 का जिक्र नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अदद 7 ही क्यों चुना गया? फिर चक्कर किस के गिर्द लगाना है, किस को महवर बनाया जाए, वो भी कहीं वाज़ेह नहीं है। तो फिर अदद 7 और एक मखसूस जगह के गिर्द चक्कर लगाने का मौक़िफ़ आखिर कहाँ से आया? ऐसा क्यों कहा गया कि फ़लाँ जगह को महवर बनाकर उसके गिर्द 7 चक्कर लगाओ? अब यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि इनकी मनगढ़ंत अहादीस की कितनी इसमें मुदाखलत है, जिसमें वाज़े लिखा हुआ है कि मुसलमानों का इन 7 चक्करों के पीछे असल में मुद्दा क्या है। तो असल मुद्दा सुनिए कि जब चक्कर लगाए जाते हैं तो इनके गुनाह धुल रहे होते हैं या झड़ रहे होते हैं और मासूम बच्चे की तरह पैदाइश का अमल इनके 7 चक्करों में रिवर्स हो रहा होता है।
असल में माँ के पेट में ही ये मौजूद होते हैं। जैसे कि कुरान में बच्चे की पैदाइश के 7 मराहिल हैं और हर मरहले में एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाकर ख़ुद को नौज़ायदा बच्चा बनाने में ये तवाफ़ किया जाता है ताकि सारे के सारे जो गुनाह हैं वो धुल जाएं। फिर जब वो चक्कर मुकम्मल होते हैं तो फिर जिस जगह से उन्होंने जन्म लिया और वो एक नौज़ायदा बच्चा बनकर बाहर आए और उनके गुनाह सब धुल गए, वो मासूम बन गए, तो फिर उस जगह को खूब चूमा जाता है। हदीसों में भी बाकायदा यही फ़लसफ़ा दर्ज है कि जिसने हज कर लिया वो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे उसने माँ के पेट से जन्म लिया हो। तो हदीसें बज़ाते ख़ुद इस बात को साबित कर रही हैं कि इन चीज़ों का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक़ है। 7 का अदद हो, स्पाइरल देवी हो या इसी किस्म के कोई निशान जिनकी ख़ुसूसियात आपको बताई भी गई, वो इनसे मिलती जुलती हैं। क्योंकि अगर हिंदुओं या दीगर मज़ाहिब में मरने के बाद दोबारा जन्म लेने का जिक्र मिलता है तो मुसलमानों में तो ये जन्म हर हज के बाद हो रहा है। 10 हज तो 10 जन्म, 50 हज तो 50 जन्म, जितने हज उतने ही जन्म। तो गौर कीजिए कि बात एक ही हो रही है, बस करने का और कहने का तरीका मुख्तलिफ है। इसके बारे में और भी बहुत सी रिसर्च की जा सकती है और मालूमात ली जा सकती हैं, लेकिन हम बात को मुख्तसर करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि कुरान 7 के अदद और तवाफ़ के बारे में क्या कहता है। सबसे पहले तो सबआ कुरान में मुख्तलिफ़ शक्लों में तकरीबन 28 मरतबा आया है और सबआ का मानी बतौर अदद भी है और मजाजी और मुहावरतन मानों में भी इस्तेमाल हुआ है और एक ऐसा अदद है जो कसरत के लिए बोला जाता है। जैसे कि अल्लाह का फरमान है, अल्लज़ी खलक़ा सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जिइल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर। वो ज़ात के जिसने बहुत सी बुलंदियों को ऊपर तले पैदा किया, तो ए देखने वाले, अल्लाह यानी रहमान की पैदाइश में कोई बेज़ाब्तगी नहीं देखोगे। दोबारा नज़र डालकर देख लो, क्या कोई शगाफ़ तुम्हें नज़र आता है? तो यहाँ अल्लाह समावात के बारे में पूछते हैं जो आम इंसान के मुशाहिदा में भी है और आम मुशाहिदे में वो रवायती 7 आसमान नहीं है, बल्कि वो बहुत सी बुलंदियाँ हैं जो सूरज, चाँद, सितारों, स्यारों, बादलों की सूरत में हम देखते हैं। तो सबआ समावात बहुत सी बुलंदियों का वहाँ पे ज़िक्र किया गया है, क्योंकि 7 का अदद सबआ ये कसरत के मानों में भी आता है। फिर एक और जगह अल्लाह का फरमान है, वलक़द ख़लक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़ वमा कुन्ना अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन। और हमने आपके ऊपर बहुत से रास्ते बनाए हैं और हम मखलूक़ात से गाफिल नहीं हैं। तो यहाँ पर भी आप गौर करें कि यहाँ अदद 7 के मानों में नहीं आया है, बल्कि बहुत से कसरत के मानों में आया है कि सबअ तराइक़ बहुत से रास्ते बना दिए। जैसे ज़मीनी रास्ते बहुत से होते हैं, इसी तरह आसमान पर भी बहुत से तराइक़ यानी रास्ते हैं। इसके बाद सबअ बामानी अदद भी बहुत सी आयात में आया है। ये आयात दर्ज हैं, आप इनको पढ़ लीजिए और गौर कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं तवाफ़ की जानिब कि तवाफ़ क्या होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हज के हवाले से मैं एक तफसीली वीडियो पहले ही यूट्यूब चैनल पर दे चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप उस लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, वरना फिर बात अधूरी रह जाएगी। तो तवाफ़, लफ्ज़ तवाफ़ इसका सिर्फ़ मादा है तौफ़ा, जिसके मानी है मुल्क में घूमना फिरना, चक्कर लगाना, चौकीदारी करना, निगरानी करना, हिफाजत करना और जमात के मानों में भी ये आया है। लफ्ज़ ताइफ़ चौकीदार को कहते हैं, इसकी जमा कुरान में ताइफ़ीन आई है। ये रातों को गलियों में, बाज़ारों में घूमता फिरता है, गश्त करता है, निगरानी करता है। लेकिन यहाँ ये कुरान की इस्तिलाह है और कुरान की इस्तिलाह में ये दीन के वो ज़िम्मेदार और निगरान जमात है जिसके लिए मरकज़ को ताहे रखने का हुक्म दिया गया है। तो कुरानी इस्तिलाह में ये दीन के मुहाफ़िज़ हैं, चौकीदार हैं। अब यहाँ इस नुक्ते पर गौर कीजिए कि आज उम्मत मुस्लिमा का रिमांड क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि जो लोग ख़ुद दीन के चौकीदार थे वो दीन के चोर बन चुके हैं, वो ताइफ नहीं रहे। लारैब किताब कुरान को मशकूक अहादीस का मोहताज बनाने वाले ताइफ कैसे हो सकते हैं? ये अहादीस ऐसे चोर दरवाजे हैं जहाँ से वो अपने हर गलत अमल को दीन का हिस्सा बना देते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं। वही की रोशनी से लोगों को महरूम और अंधेरों का मुसाफिर बना देते हैं। ये ताइफ नहीं, दीन के चोर हैं। फिर इसी से एक लफ्ज़ तवाफ़ून है जो घरेलू मुलाजमीन को कहते हैं। ये खिदमत गुजारी के लिए उन मुलाजमीन का अंदरून खाना आना जाना यानी घर में आना जाना लगा रहता है। फिर इसी से लफ्ज़ ताइफ़ा है जिसके माने लोगों की जमात, ग्रोह या किसी चीज़ का टुकड़ा, और इस ताइफ़ा की जमात
तवाइफ है। तो आप ख़ुद देखें कि इस लफ्ज़ के कितने खूबसूरत माना निकलते हैं, लेकिन अफसोस इसको 7 चक्रों से मंसूब करके दीन की असल असास को नुकसान पहुंचाया गया और उम्मत को चक्कर दिया गया है। तो उस आयत की जानिब बढ़ते हैं जिसमें ये लफ्ज़ मौजूद है। सूरत बकरा आयत नंबर 158 में अल्लाह ताला का फरमान है, इन्नस्सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह फ़मन हज्जल बैता अव इअतमरा फ़ला जुनाहा अलैहि अन यतव्वफ़ा बिहिमा वमन ततव्वअ खैरा फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। यकीनन गैरुल्लाह से जहन की सफ़ाई और कुरान से सैराबी अल्लाह का शाऊर देने वाली सिफ़ात हैं। बस जो बैत बनाने या तामीरी काम करने का कसद करे, बस उस पर कोई हर्ज नहीं कि दोनों की निगरानी करे, क्योंकि जो कुरान की अतात अपनी मर्ज़ी से करे फिर यकीनन अल्लाह कदरदान इल्म वाला है। इस आयत में लफ्ज़ सफ़ा और मरवा को समझे, जिसको 2 पहाड़ियों से जोड़ दिया गया है। ये बहुत ही अहम सिफ़ात हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से ये बयान की गई हैं। असफ़ा इसका सेरफ़ी मादा है सौद फ़ा या सफ़ा यसफ़ू सफ़वन, इसके मानी होते हैं साफ़ होना। असफ़ा के मानी सफ़ाई के हैं। और मरवा इसका सेरफ़ी मादा है रॉ वाओ या, जिसके मानी है सैराब होने के। अल मरवा इसके मानी सैराबी के हैं। लिहाजा कुफ्र और शिरक यानी गैरुल्लाह को जहन से निकालना और जहन की सिफाई है। इसके बाद मरवा है यानी किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब के ज़रिए, अल्लाह के अहकामात के ज़रिए अल्लाह की मोहब्बत से जहन को सैराब करना। इसके अहकाम यानी शायरुल्लाह को जानना, उसकी इत्तबा करनी है। शायर शऊर से है, गोया सफाई और सैराबी के अमल से अल्लाह के अहकाम का इल्म होगा, अल्लाह के अहकाम की इत्तबा का शऊर हासिल होगा। तो ये बहुत अहम सिफ़ात हैं। जो इंसान, जो मोमिन इन 2 सिफ़ात का हामिल होता है तो वही असल में अपनी ज़िंदगी के असल मकसद को समझ सकता है। क्योंकि जब जहन की सफाई की बात आती है तो इसका खाली होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके जहन में कोई भी गैरुल्लाह है, वो चाहे आपके माँ बाप हों, बच्चे हों, या बीवी के लिए शोहर, शोहर के लिए बीवी हो, बहन भाई हो, दोस्त अहबाब हो, रिश्तेदार हो, कोई भी है, अगर वो गैरुल्लाह की सूरत में आपके जहन में मौजूद हैं या किसी भी बुज़ुर्ग की अक़ीदत और मोहब्बत आपके जहन में है और वो हावी है, तो आप कभी भी ज़िंदगी के मामलात को दुरुस्त तरीके से नहीं निभा सकते। लेकिन अगर इन तमाम मोहब्बतों पर अल्लाह की मोहब्बत हावी है और जहन में अल्लाह है, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। और हो ही नहीं सकता कि अल्लाह की मोहब्बत में कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान पर ज़्यादती कर जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ज़हनों को खाली करके सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत से पुर कर लें। तो यही सफ़ा और मरवा फिर इंसान को, एक मोमिन को, उसकी असल मंजिल का पता देती है। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया है कि अन यतव्वफ़ा बिहिमा, कि इन दोनों की, सफ़ा और मरवा दोनों की निगरानी करो। ये 2 बहुत अहम सिफ़ात हैं। तो जो कोई भी बैत का कसद करता है या कोई तमीरी काम करता है तो उसके लिए इन 2 सिफ़ात का हामिल होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपने असल मकसद और मंजिल को पहुंच सकता है। और कोई मरकज़ और लीडर अपने पैरोकारों के साथ ईमानतदार हो ही नहीं सकता, और कोई भी तमीरी काम दयानतदारी से नहीं हो सकता अगर ये 2 सिफ़ात ना हो। तो इसलिए आयत में पाबंदी है कि कोई इस्लाही मरकज़ और मुल्को कौम के लिए फ़लाही मरकज़ इन 2 सिफ़ात को हासिल किए बगैर नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए इब्राहीम सलामुल्लाह ने बाकायदा इन्हीं 2 सिफ़ात के साथ ताइफ़ीन की एक जमात को तालीम वही देकर ट्रेंड किया और दूसरी जगह भेजा, ताकि वो ताइफ़ीन दीन के चौकीदार बनने की ज़िम्मेदारियों को सही मानों में और बाखूबी पूरा कर सकें। आपने अपने बेटे को भी इस नेक मकसद के लिए ख़ुद से जुदा किया और दूसरी जगह भेजा, जिसकी वजह से वो ज़िब्हुन अज़ीम कहलाए। इब्राहीम ने कैसे अपना ये किरदार अदा किया ताइफ़ीन बनाने में, तो गौर कीजिए। आयत नंबर 260 सूरत बकरा, अल्लाह का फरमान है कि जब इब्राहीम ने अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, मुझे सिखा दे कि आप मुर्दा कौम को ज़िंदगी कैसे देंगे। अब यहाँ भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख़ुद से हम कलामी है कि वो सोच रहे हैं कि वो रब कैसे एक मुर्दा कौम को ज़िंदगी देता है। यहाँ मुर्दा कौम से मुराद मुर्दा ज़मीर लोग हैं, हकीकी मुर्दा मुराद नहीं है। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या आप मोमिनाना ज़िंदगी इख्तियार नहीं कर रहे, यानी आपने मोमिनाना ज़िंदगी इख्तियार नहीं की। आप भी पहले मुर्दा ही थे, एक ऐसी कौम में कि जो बुतों को पूज रही थी। तो ऐसे घराने में आपकी परवरिश हो रही थी, तो आप भी पहले क्या थे, मुर्दा ही थे, उन्हीं जैसे थे। तो कैसे अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदा किया। तो
तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि हाँ, लेकिन अर्ज़ इसलिए की कि इससे मेरा क़ल्ब मुतमईन हो जाए। अब यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो शौक़, वो लगन, वो जुस्तजू नज़र आ रही है कि वो चाहते हैं कि अपने जैसे लोग वो बना सकें। तो अल्लाह ने फरमाया तो फिर 4 आदमी लो। 4 आदमी से मुराद 4 नहीं है, बल्कि जैसे 7 का अदद मुहावरतन इस्तेमाल हुआ है कुरान में कसरत के लिए, इसी तरह 4 का अदद चंद लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि चंद लोग ले लो, चंद आदमी ले लो। फिर करना क्या है कि फिर इनको तालीम वही की तरफ माइल करो, जो तालीम आपके पास है वो इनको भी दो। तो यहाँ पे हो रहा है सफ़ा और मरवा, यानी 2 अहम सिफ़ात का इनको हामिल बनाया जा रहा है कि पहले गैरुल्लाह से ज़हनों को पाक किया गया, आज़ाद बनाया गया, तायर बनाया गया, और उसके बाद उनका मरवा यानी कुरान की तालीम से उनकी सहराबी की गई। फिर जब सफ़ा और मरवा हो गया तो अब क्या करना है, फिर इनमें से हर एक को अलग कसीर तादाद बस्ती पर दाइए दीन मुकर्रर करके भेजो ताकि वो अल्लाह का पैगाम पहुँचाएँ। ताइफीन उनको बनाया जा रहा है, दीन के चौकीदार बनाया जा रहा है, जो दीन की सही मानों में ज़िम्मेदारी उठाने वाले हैं। फिर इनको जब आप बुलाएंगे तो ये आपके पास दौड़े हुए आएंगे, उड़ते हुए नहीं आएंगे। तो परिंदे तो उड़ते भी आते हैं, तो इसका मतलब यहाँ तायर इंसान है, परिंदे नहीं। ए तायर लाहूती, उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो लफ्ज़ तायर आज़ादी का इस्तारा है हर ज़ुबान में, और तायर लाहूती तकलीफ़ से आज़ाद होकर गौर व फ़िक्र करने वाले अफराद को कहते हैं। तो इस आयत में मौजूद इन अल्फाज की तफ़हीम और माना पर अच्छी तरह से गौर कर लीजिए। फिर सूरत हज में अल्लाह ताला का फरमान है कि जब हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए मरकज़ी जगह को हदायत के लिए मुवाफ़िक पाया तो हुक्म दिया, किसी को मेरा शरीक ना करना और मेरे मरकज़ को ताइफीन और वहीं पर कायम रहने वालों और मानने वाले फर्मा बरदारों के लिए पाक कर दे, और लोगों में सालाना हज का ऐलान करो। वो तेरे पास मर्द यानी सब रोशन ज़मीर की बुनियाद पर दूर दराज कुशादा रास्तों से आएंगे। अब यहाँ गौर कीजिए कि ताइफीन और दूर दराज इलाकों से आने वाले कौन हैं। ये वही हैं जिनको इब्राहीम सलामुल्लाह ने अपनी मातहती में ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी। जैसे फ़ौजी दस्ते को ट्रेनिंग देकर दुश्मन के इलाके में भेजा जाता है, इसी तरह इनको दीन का बेहतरीन दाई बनाकर दूर बस्तियों में भेजा गया, और जब मरकज़ का बुलावा आता है या कोई भी हंगामी और इंतज़ामी सूरत हाल बनती है तो फ़ौरन ये दौड़ते हुए आते हैं। तो ताइफीन ऐसे लोगों की जमात है जो अल्लाह के बनाए दीन के रास्ते में दूर दराज के इलाकों में सरगर्दा रहती है। जगह जगह एक से दूसरे मुल्क अहकाम इलाही पहुँचाने के सिलसिले में सरगर्म जमात है ये, और दीन के चौकीदार बनकर फ़र्ज़ मनसबी को निभाने और सही दुरुस्त मानों में अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाने में अपना बेहतरीन किरदार अदा करने वाली जमात है। अब ये वो काम है जो ताइफीन के करने वाले हैं, लेकिन वहाँ अब दीन के चौकीदार या ताइफीन नज़र नहीं आते, बल्कि चोर नज़र आते हैं या फिर चक्कर के पीछे लगाने वाले, क्योंकि ऐसे लोगों को ताइफीन अब कहा जाने लगा है जो बस माँ के पेट में पैदाइश के 7 मराहिल को मादी वजूद के ये चक्कर की सूरत में काट कर पूरा करेंगे और फिर नेक मासूम बच्चे का लेबल लिए एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे। लेकिन इनका कुरान से, अल्लाह के दीन से, इब्राहिमी दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ऐसे लोगों को ताइफीन का नाम दिया गया है कि जिनको दीन के चौकीदार कहना तो दूर की बात, वो ख़ुद भी दीन पर अमल करने वाले नहीं होते। अब आखिर में मैं यही कहूँगी कि चक्करों को छोड़ दीजिए और असल दीन यानी कुरान की तरफ आ जाए, गौर व फ़िक्र करें। जैसे इब्राहीम सलामुल्लाह ने बुतों को तोड़कर बुत परस्ती के ख़ात्मे का आगाज़ किया और ज़बरदस्त तरीके से ललकारा, और बिल्कुल भी नहीं वो डरे और अपनी जान की परवाह नहीं की, जुर्रत और बहादुरी से खड़े हो गए। आज भी ऐसे ही इब्राहीम की तलाश है। ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है। सनम कदा है ये जहाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर चबुत हैं जमात की आस्तीनों में, हमें है हुक्म आज़ां, ला इलाहा इल्लल्लाह।